हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी। और यहाँ पे चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज कल्चरल चेंज। अब कल्चरल चेंज में जो है बहुत सारी बातें हुई थी। इसमें जो एम एन श्रीनिवास जी हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो लोअर कास्ट थी, सो कॉल्ड, उस समय जिन्हें बोला जाता था, वो संस्कृताइज्ड हो रहे थे। वहीं पे जो अपर कास्ट है, वो क्या हो रही थी? वो हो रही थी वेस्टर्नाइज्ड। सो इन अ डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया, this generalization is difficult to maintain. For example, studies of Theirs, by no means considered upper caste in Kerala, show conscious efforts to westernize. अब देखिए, जो जनरलाइज बात हमने करी, वो जनरलाइज इस तरीके से करी कि जो अपर कास्ट थी वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही थी, एंड लोअर जो जा रही थी वो जा रही थी संस्कृताइजेशन पे। बट अगर हम एग्जाम्पल लें थेयस का, जो केरला की एक कास्ट है, जो किसी भी तरीके से अपर कास्ट में नहीं आ सकती थी, वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। सो एलिट थियर्स अप्रोप्रिएटेड ब्रिटिश कल्चर एज मूव टुवर्ड्स अ मोर कॉस्मोपॉलिटन लाइफ देन क्रिटिक कास्ट। सो जो एलिट थियर्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि बजाय ये संस्कृताइज होने के हम उस चीज़ में एंटर करें जिसमें ये सो कॉल्ड अपर कास्ट एंटर कर रहे हैं, एंटर हैं, तो हम ऐसा कुछ करें कि हम कास्ट वगैरह की चीज़ों से बाहर हटकर हम कुछ वेस्टर्न सीखें। जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, या फिर वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गया। सो वेस्टर्न एजुकेशन ऑफन इम्प्लाइड ओपनिंग अप टू द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, नॉर्थ ईस्ट में भी। अभी एक एग्जाम्पल दे रखा है, एंड दो दे आर ऑफ माई फ्लैश एंड ब्लड दे समटाइम्स सीम्स लाइक टोटल स्ट्रेंजर्स टू मी। देखिए, ये शब्द पता है किसके हैं? ये शब्द हर उस इंसान के हैं, या हर उस पीढ़ी के हैं जो बदल चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो हमारी दादियाँ हैं या जो भी बुजुर्ग लोग हैं जो हमसे अलग लाइफ देखे हैं, वो यही कहते होंगे कि तुम हो तो हमारे जैसे, बट हो बिल्कुल हमसे अलग। किस तरीके से हमसे अलग हो भाई? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा लाइफस्टाइल अलग है। So I no longer have anything in common with them, neither with the ways of thinking nor the way they dress, behave, talk. कुछ भी तो सेम नहीं है। So they are new generation and my mental makeup is such that any sort of mutuality between them and me is impossible. तो जो अपर जो लेवल की पीढ़ी है, वो क्या सिंपली बोल रही है कि उनको पता चल गया है कि जो हम हैं ना, वो ये नहीं हो सकता, जो ये है वो हम नहीं हो सकते। येट आई लव देम विद ऑल माई हार्ट, बट स्टिल हम उन्हें पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। सो आई गिव देम वट एवर दे डिजायर, फॉर देयर हैप्पीनेस इज ऑल आई वॉन्ट। सो रविंद्रनाथ वर्ड सेट माई हार्ट इन अ ट्रेमुलस फीलिंग, दिस इज योर टाइम, फॉर नाउ इज द बिगनिंग ऑफ माई एंड। सो अब ये तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है और मेरे अंत की शुरुआत हो गई है। I have nothing in common with my children, Pallav, Kalol, and Kinki. Kinkini. Pallav lives in a different country, different culture. So we instance had worn the Mekela chadar from the age of 12, but now my daughter Kinkini, a student of business management at Guwahati University, वो wear करेगी pant, buggy shirts, and Kalol like to sport a mass of unruly hair on his head. So when I feel listening to Meera Bhajan, Kalol and Kinkini choose to play their favorite pop numbers of Whitney Houston. So at times when I feel like singing a few lines of Bargeet, Kinkin likes to play western tunes on her guitar. So ये अनिमा दत्ता की जो एक बुक है, एज रेज रोल ऑन, उसमें से ये लिया गया है, जिसमें उन्होंने सिंपली बोला है कि जब बदल जाते हैं लोग, जब एक तरीके से वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो दूसरी कास्ट क्या करेगी? दूसरी कास्ट उस चीज को, या दूसरी एक तरीके से पीढ़ी, सॉरी, उस चीज को ओवर पावर कर लेती है। नाउ दिस इज वन मोर अकाउंट। सो my grandfather, like most Nagas who had come into close contact with European, was convinced that the education was the only way to get ahead in life. ये कहानी है किसी की, कोई सुना रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे ना, वो क्या बिलीव करते थे कि जो हमारी लाइफ है वो कैसे बेटर हो सकती है, वो बेटर हो सकती है सिर्फ और सिर्फ किससे? अगर हम एक अच्छी एजुकेशन ले लें तो।
एक अच्छी एजुकेशन से ही हमारी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। He aspired for his children the kind of life he had seen being lived by British administration and missionaries. He sent my mother away to school, first in neighboring Assam, then as far away as Shimla. My mother was encouraged by one of the more educated men in her village who told her that with an education in these new times, she would even become like the Indian lady who spoke before the world, that is Vijaya Lakshmi Pandit, sister of Nehru, who represented India at United Nations. तो जो मदर हैं उनको मेरे पिता ने एनकरेज किया कि वो पढ़ाई करें और उन्होंने उन्हें बाहर भी भेजा। एंड वहाँ पे गांव के भी कुछ लोग थे जो उनको मोटिवेट करते थे कि वो विजय लक्ष्मी पंडित जैसे भी बन सकती हैं। वो इस विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी, एंड उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो माई फादर बाय डिंट ऑफ हिज ओन इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क पुट हिमसेल्फ थ्रू द लोकल मिशन कॉलेज एंड कॉलेज इन शिलोंग। जो सारे नागाज थे, ऑल नागाज ऑफ माई पेरेंट्स जनरेशन who were able to choose to get educated in English. For them, it was more than a gateway to upward mobility. In a region where tribes that live no more than 20 kilometers apart speak completely different languages, it was a medium through which they could communicate among themselves and with the world. So simple education जो था, एक ये जरिया तो था ही कि हम एजुकेशन से, जो नागा लोग थे वो एजुकेशन से क्या कर सकते थे, एक तरीके से बेहतर एक लाइफ तो जी ही सकते थे ऑफ कोर्स। दूसरा, जो नागाज होते हैं वो बड़ी सारी नागाज होते हैं, तो नागाज की वजह से क्या होगा कि जो 20-20 किलोमीटर पे उनकी भाषा अलग हो जाती है। अब भाषा अलग होने के कारण क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है उनके बीच का वो ढंग से नहीं हो पाता है, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बट वहीं पे अगर हम देखें तो जो इंग्लिश है वो एक ऐसी लैंग्वेज बन सकती है जो उनके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का ज़रिया बन सके। अब जब वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का ज़रिया बन सकती है तो उससे क्या होगा फिर कि उनके बीच में अच्छे से कॉन्वर्सेशन हो सकती है। सो दे बिकम द वॉइस ऑफ द पीपल एंड मेड इंग्लिश द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। सो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की वो नागा वर्ल्ड में होनी शुरू हो गई थी। सो वी यूजुअली रेफर टू colonial impact to discuss westernization. However, often we find new form of westernization in contemporary period. इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप आराम से कर सकते हैं। नाउ कम्स मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन, कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और सेक्युलराइजेशन क्या होता है। अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन को हम कभी भी एक किसी शब्द में नहीं डिफाइन कर सकते। इट्स अ वे लॉन्ग थिंग, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। एंड उसके अलावा ही सेक्युलराइजेशन को भी हम एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उनका भी अलग अलग फॉर्म है। सो द टर्म मॉडर्नाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री फ्रॉम द 19th and more, so the 20th century, the term began to be associated with the positive and desirable values. So अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे सेक्युलराइजेशन का मतलब है कि जब जो स्टेट है वो क्या हो जाता है, स्टेट यानी कि जो सरकार है, जब वो पूरी तरीके से अलग हो जाती है किससे, जो आपका धर्म है उससे। तो धर्म बिल्कुल अलग, स्टेट बिल्कुल अलग, तो ये सेक्युलराइजेशन। लेकिन इंडिया के फॉर्म का सेक्युलराइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया के फॉर्म का सेक्युलराइजेशन किस तरीके से डिफरेंट है कि हम कहते हैं कि हम बिल्कुल अलग नहीं है, बस हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे इंटरफेरेंस की बारी आएगी, हमें लगेगा कि हमें इंटरफेयर करना चाहिए, देन देयर वी विल ऑल्सो इंटरफेयर। हम ऐसा नहीं है कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, वी विल डू इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे टर्म मॉडर्नाइजेशन, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक लंबा खिंचा था ये। एंड आज भी पीपल सोसाइटीज़ वो मॉडर्न बनना ही चाहते जा रहे हैं। अर्ली ईयर में मॉडर्नाइजेशन रेफर किया था इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस से। So increasingly, however, the term had a wider usage. It referred to the path of development that much of West Europe or North America has taken, so, and suggested that other
सोसाइटीज बोथ हैव टू एंड ऑट टू फॉलो द सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बेसिकली ये यूरोप से शुरुआत हुई थी, यूरोप में भी वेस्ट यूरोप और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा लाइफस्टाइल चुन लिया कि इन्हें ये लगा कि सबका ही लाइफस्टाइल इसी तरीके से होना चाहिए, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स देम। सो इसके आगे का पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।